ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। पंजाब के हिस्से में नहर की मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद 5000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन राजस्थान में छोड़ा जाता है। 1 मई से यह पानी मिलना बंद हो जाएगा, जिस वजह से जोधपुर में पानी की कमी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पूरे होने पर रविवार को जोधपुर शहर में कई सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम हुए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शास्त्री नगर स्थित सांसद सेवा केंद्र में मुख्य कार्यक्रम हुआ। स्वच्छता का विषय, बेटी बचाने का विषय, ये ऐसे प्रमुख विषय थे जिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में कार्यक्रम के चलते युग परिवर्तनकारी आंदोलन इस देश में खड़े हुए और उसके सकारात्मक परिणाम देश को मिले। IIM रोहतक ने जो सर्वे किया है, उस सर्वे के अनुसार ये ऐसा प्रोग्राम है जिस पर पहले एपिसोड से लेकर के 100वें एपिसोड तक निरंतर इसको सुनने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। फलोदी में 2 कार सवार युवकों से मारपीट कर लूट का मामला सामने आया है। बोलेरो सवार युवकों ने दोनों की कारों के सामने गाड़ी लगाकर मारपीट की और 53,000 रुपए सहित सोने की चेन लूट ले गए। राजस्थान में जयपुर समेत 5 जिलों में बारिश हुई। नागौर और बूंदी में ओले भी गिरे थे। बरसात के बाद तापमान में 13.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह बदमाशों और हरियाणा पुलिस के बीच फायरिंग हो गई। फायरिंग के दौरान एक गोली राजस्थान बॉर्डर से सटे पेट्रोल पंप के सेल्समैन को लग गई। इधर फायरिंग की घटना के बाद राजस्थान पुलिस की ओर से भी बॉर्डर पर अलर्ट किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद के एक सपेरे ने 2 कोबरा सांप गले में डालने की कोशिश की। सांप को देखते ही मंत्री उठकर खड़े हो गए। मंत्री के मना करने पर भी सपेरा सांप गले में डालने की कोशिश करता रहा। घटना जैसलमेर के फलसुंड में शनिवार शाम की है। इसका वीडियो रविवार को सामने आया। कोटा के केथुन इलाके में युवक के युवती से छेड़छाड़ करने पर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। इस दौरान लोगों ने युवक के बाल काटे, मुंह पर कालिक भी पोंछ दी। अहमदाबाद से चूरू जा रहे एक बस शनिवार देर रात राजसमंद के नाथ द्वारा थाना इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए हैं। उदयपुर की तरफ जाने वाले रोड से एक पिकअप अचानक लाल मार्गी की तरफ टर्न करने से बस का संतुलन बिगड़ जाने से उक्त बस यात्री प्रतीक्षा के टकराने से अंदर बैठी सवारियों के काफी गंभीर चोटें आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रावण कहने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। कांग्रेस नेता और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने शेखावत पर मामला दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की जनसभा में कांग्रेस और जेडीएस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोले। मोदी ने कहा कि अब वे मेरी तुलना सांप से कर रहे हैं। हमें कर्नाटका को अस्थिर सरकार से बचाना है। हमें कर्नाटक को कांग्रेस और जेडीएस के भ्रष्टाचारी शिकंजे से बचाना है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण सड़क पर बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए, जिसके चलते देर रात 4 धाम यात्रा रोक दी गई।
पंजाब के लुधियाना में रविवार सुबह गैस लीकेज से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाओं और पुरुषों समेत 2 बच्चे शामिल हैं। हादसा शहर के ग्यासपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक एक मिल्क बूथ में सुबह 7:30 बजे का है। इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने पहलवानों पर साजिश रचने का आरोप लगाया। अब पहलवान विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है। तो क्या है कि मैं बोलूँ कि मैं बिना नेशनल खेले बिना ट्रायल दिए मैं जाऊँ। ऐसा कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि मैंने हिंदुस्तान में पहले नहीं जीता उसके बाद मैं विदेश में गई हूँ। कोई भी एक टूर्नामेंट अब ब्रजभूषण से बोलिए कि एक कागज वो सामने रखते हैं कि विनेश का उस टाइम पे ट्रायल नहीं हुआ था। पाकिस्तान में लगातार गहरा रहे सियासी संकट की चर्चाएं दूसरे देशों में भी होने लगी है। अमेरिका की संसद में शुक्रवार को यह मुद्दा उठा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के एक सीनियर मेंबर ने संसद में पाकिस्तान में लोकतंत्र की हालत पर चिंता जाहिर की। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। इसे देखते हुए भारत की नेवी चीनी जहाजों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार ने कहा, चीन की नौसेना के जहाज पाकिस्तान समेत कई देशों के पोर्ट के पास मौजूद हैं और भारतीय नौसेना की इस पर पूरी नजर है। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग डिजाइनिंग और 3D प्रिंटिंग के जरिए कपड़े बनाना सीख रहे हैं। उन्होंने रविवार 30 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए जाहिर कर इस बारे में जानकारी दी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 को डिसकंटिन्यू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब यूजर्स को सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा। एलन मस्क ने ट्विटर पर बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि अब मीडिया पब्लिशर्स को अगले महीने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आर्टिकल पढ़ने के लिए यूजर से चार्ज लेने की अनुमति मिलेगी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार को दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद के मैच के दौरान स्टेडियम में कुछ फैंस आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मंथन चैनल को। धन्यवाद।